गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि उबर और ओला जो डुओपॉली भारत में है, जिसकी वजह से आज जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जितने भी टैक्सी यूजर्स हैं, आज वो सभी लोग इन कंपनीज के एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को झेल रहे हैं। लेकिन अब आने वाले महीने में ऐसा नहीं होने जा रहा है, बिकॉज भारत दुनिया का पहला एक कोऑपरेटिव बेसिस पे एक टैक्सी मॉडल सर्विसेज को लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वजह से उबर और ओला जैसे बड़े कंपनीज का, खासकर उबर का डोमिनेंस भारत के टैक्सी सर्विस इकोसिस्टम से खत्म होने जा रहा है। सो ये भारत का एक बहुत बड़ा ऐलान है और ये बताता है कि कितने एग्रेसिवली भारत सरकार आज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के डोमिनेंस को कम करने का प्रयास कर रही है। तो ये जो अमित शाह जी का अनाउंसमेंट आया है, ये इस समय जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है वहां पे एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में भारत सरकार जो है वो एक कोऑपरेटिव बेसिस पे उबर और ओला का ऑल्टरनेटिव को अनाउंस करने जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर टैक्सी बेस्ड सर्विसेज है, इसका नाम सहकार टैक्सी होने जा रहा है, जो कि एक कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करेगा, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट उबर ओला जैसे कंपनीज जो इस समय उठा रहे थे वो उनका नहीं होगा। रादर इसका जितना भी बेनिफिट होने वाला है ये सीधा ड्राइवर्स को होगा। और इस सहकार टैक्सी इकोसिस्टम में टू व्हीलर टैक्सीज, ऑटो रिक्शाज और फोर व्हीलर्स ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये जो सहकार टैक्सी सर्विसेज आने जा रहा है दोस्तों, इससे ड्राइवर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। और उबर और ओला जैसे कंपनीज जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ कोर्सन विद द ड्राइवर्स, ये खत्म होने जा रहा है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी टैक्सी बेस्ड सिस्टम अक्रॉस द कंट्री नहीं है जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करे। अगर ऐसा भारत सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर पाता है, सो इंडिया वुड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ प्राइवेट राइड हेलिंग सर्विसेज का ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट बैक्ड कोऑपरेटिव। तो सरकारी कोऑपरेटिव संस्था जैसी ये काम करेगी। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो जिस तरीके से अमूल के थ्रू हमने डेयरी फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया है, वैसे ही आने वाले समय में टैक्सी ड्राइवर्स के भी इनकम को हम सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली भारत सरकार का जो इस समय एक इनिशिएटिव चल रहा है, सहकार से समृद्धि, विच मींस प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। आप सभी को पता है कि आज पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज कंपनीज जो पैसा कमा रहे हैं वो काफी ज्यादा है, लेकिन कंपनीज पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनकी इनकम अभी भी स्टैग्नेट है। अगर आप उबर की देखें तो उबर की रेवेन्यू में डबल फोल्ड जंप आया है, उसकी जो इनकम है वो भी बढ़ी है, लेकिन जो उबर के ड्राइवर्स हैं उनका जो एक तरीके से उनको जो फायदा मिलता है वो अभी तक की पिछले कई समय से स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर आने वाले समय में भारत को विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत के लिए भारत को अपने इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसलिए रीसेंट टाइम्स में भारत सरकार कोऑपरेटिव मॉडल पे ज्यादा फोकस कर रही है, जहां पे लोग केवल एक कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, रादर वो लोग उस कंपनी के स्टेक होल्डर भी हैं। और अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ती है। तो और इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने रिसेंटली, आपको पता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाया, जिसको इस समय ऑनरेबल अमित शाह जी लीड कर रहे हैं। सो भारत सरकार सहकार से समृद्धि इस इनिशिएटिव के अंदर इस पर्टिकुलर सहकार टैक्सी को लॉन्च करने जा रही है। अब ये कैसे काम करेगा और इससे कैसे टैक्सी ड्राइवर्स को फायदा होगा, इन सब चीजों को समझेंगे हम लोग आज। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीजों के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो पीडीएफ्स हैं आपको ये कहाँ मिलेंगे, इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी वीडियोस को, पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और इवन यू कैन विजिट एनी ऑफ अवर 4 ऑफलाइन सेंटर। अब देखिए दोस्तों, ये कैसे अलग होगा, बिकॉज इस समय आप देखिए जो उबर है और ओला है, इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है ये इनके बिजनेसमैन
सीईओज को जाता है, जो ये कंपनी को चला रहे हैं, ये डायरेक्टली उनको फायदा जाता है। लेकिन ये जो सहकार टैक्सी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये क्योंकि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसलिए इसका जो पूरा प्रॉफिट है ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू द टैक्सी ड्राइवर्स। आप इसको अमूल से समझ सकते हैं कि अमूल अगर 100 करोड़ एक साल में कमा रहा है और उसके अंदर मान लीजिए इतने फार्मर्स हैं जो काम कर रहे हैं, डेयरी फार्मर्स, तो 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ प्रॉफिट मान लीजिए 20 करोड़ ये लोग ब्रांड, मार्केटिंग और इन चीज़ों में खर्च करते हैं। लेकिन जो जितना पैसा बचता है ये किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है, ये किसी एक बोर्ड के पास नहीं जाता है, रादर जितना भी एक्सेस प्रॉफिट ये कमाए वो सब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मान लीजिए अगले साल ये 80 करोड़ के बदला 150 करोड़ कमाते हैं तो अगेन 150 करोड़ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन फार्मर्स में। तो ये जो फार्मर्स हैं ये अमूल को केवल अपना मिल्क सप्लाई नहीं कर रहे हैं, रादर वो अमूल में एक इक्वल स्टेक होल्डर हैं, और अगर अमूल आगे बढ़ता है तो फार्मर्स भी इक्वली आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए सहकार टैक्सी में भी जितना भी प्रॉफिट ये कोऑपरेटिव सिस्टम कमाएगा वो सारा प्रॉफिट टैक्सी ड्राइवर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरीके का सिस्टम भी इस समय भारत का जो ओएनडीसी नेटवर्क है उसमें नमा यात्री के नाम से चल रहा है। ये एक प्राइवेट टैक्सी राइड सर्विस है जो एक तरीके से इसी लगभग प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको आपको हर राइड के ऊपर कमीशन नहीं देना पड़ता है। जैसे आपको पता है इस समय अगर आप उबर बुक करिएगा तो हर एक राइड पे जो ड्राइवर है उसको उबर को एक कमीशन देना पड़ता है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए। तो इसके थ्रू एट द एंड वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो बहुत कम कमा पाता है, बिकॉज ये जो कमीशन है जो उस टैक्सी ड्राइवर को उबर को देना पड़ता है ये हमेशा से बढ़ रहा है। लेकिन ये जो नमा यात्री है जो इस समय बैंगलोर, कोलकाता, कोची और मैसूर में चल रहा है, ये सब्सक्रिप्शन फी पे काम करता है कि आप एक बार इस नमा यात्री के साथ जुड़ने के लिए आपको एक वन टाइम पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप 1000 राइड करिए, 10,000 राइड करिए, आपको कोई भी कमीशन हर राइड पे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक प्राइवेट टैक्सी राइड सर्विस है। अब इसी के तरीके भारत सरकार जो है वो सहकार टैक्सी को लॉन्च करेगी जो अक्रॉस इंडिया होगा, और ये भी इसी सब्सक्रिप्शन फी मॉडल पे काम करेगा। और दोस्तों आपको पता है कि ओएनडीसी एक तरीके का ऐसा नेटवर्क है जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे डुओपॉली सिस्टम जो ई कॉमर्स को कंप्लीटली कब्जे में किया उसका ऑलरेडी डोमिनेंस खत्म कर रहा है। आपको पता है ओएनडीसी किस तरीके से काम करता है। तो इस समय अगर किसी सेलर को अपना सामान बेचना है तो उसको अमेजॉन से रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो बायर है जिसको सामान खरीदना है उसको भी अमेजॉन से रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी बात का फायदा अमेजॉन उठाता है। अगर आप अमेजॉन की बातचीत नहीं मानिएगा तो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। अगर आप अमेजॉन को उसके प्रति कुछ फेवरेबल पॉलिसी नहीं रखिएगा तो फिर अमेजॉन आपको बॉयकॉट कर देगा। अगर आप अमेजॉन को इतना कमीशन नहीं दीजिएगा फिर आपको बॉयकॉट कर देगा। अगर आप अमेजॉन के प्राइवेसी पॉलिसीज को फॉलो नहीं करिएगा तो आपको एज अ सप्लायर बायर भी ब्लॉक कर देगा। अब इसी पर्टिकुलर एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस का ऑल्टरनेटिव ओएनडीसी ने निकाला है, जहां पे कोई भी आपको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, रादर एज अ सेलर आप इस ओपन नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं और इस ओपन नेटवर्क को डायरेक्टली बायर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी इस तरीके का इंटरमीडियरी के साथ इस सेलर को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेटिक नेटवर्क है, कोई भी सेलर इसको जाके ज्वाइन कर ले सकता है और फिर बायर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सेलर से सामान खरीद सकता है। तो ऑलरेडी ओएनडीसी जो है वो बहुत हद तक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे बड़े कंपनीज का डुओपॉली खत्म कर रहा है, और अब सहकार टैक्सी आने की वजह से उबर जैसे कंपनीज का भी मोनोपोली खत्म होगा। दोस्तों कुछ साल पहले आपको पता है 2022 में एक सीक्रेटिव फाइल को लीक किया गया था जहां पे बताया गया था कैसे उबर अपने ही ड्राइवर्स के अगेंस्ट वायलेंस कर रहा है, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस कर रहा है, कोई भी सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और कमीशंस को कॉन्स्टेंटली हर एक राइड की ऊपर बढ़ा रहा है। इनफैक्ट 2022 में भारत के ऊपर भी ये कहा गया था कि कैसे उबर पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर ड्राइवर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन की एक्टिविटी को कर रहा है, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कई बार इस तरीके के कंपटीशन लॉज को वायलेट करते हुए पकड़ाए गए हैं। अब इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में पहले से ही बातचीत चल रही थी, और आप देख सकते हैं इसी साल उबर का फाइनली
एक तरीके से वेकअप कॉल हुआ है और उबर को पता है कि सहकार टैक्सी आने की वजह से उनका जो एक तरीके से ये मोनोपोली है वो बहुत हद तक चैलेंज हो सकता है। इसलिए उबर फाइनली अब अपने पॉलिसी को रीओरिएंट कर रहा है और उसने कहा है कि इंडियन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को जीरो कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों अब आप बहुत लोग कहेंगे कि भारत सरकार केवल कहती है करती कुछ नहीं है। देखिए ऑल्दो सहकार टैक्सी ऑब्वियसली आप समझिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाला। इनफैक्ट सरकार की पॉलिसी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। लेकिन जब सरकार इस तरीके का इनिशिएटिव लेती है तो ये जो कंपनीज आराम से शांति से एक सुनहरे सपने में जी रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं, इनको एटलीस्ट डर लगता है और ये रिफॉर्म लाते हैं। तो आप देखिए सरकार काम करने से सरकार ऐसा नहीं कि उबर को रिप्लेस कर देगी, बट अगर सरकार सहकार टैक्सी जैसे चीज़ों को लॉन्च कर रही है तो फाइनली उबर को एक चैलेंज रहेगा। उबर जरूर कुछ रिफॉर्म्स लाएगा, नहीं तो अगर आप किसी को कुछ बोलिएगा नहीं, कुछ क्रिटिसाइज नहीं करिएगा तो वो अपना आराम से जिंदगी जीता है। सो फाइनली उबर आने वाले समय में ऑब्वियसली कुछ रिफॉर्म्स लाने जा रही है और आप देख सकते हैं ऑलरेडी इस साल वो रिफॉर्म लाई भी है। सो देखते हैं सहकार टैक्सी कैसे काम करता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज उबर रियली आज ड्राइवर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। आपके क्या व्यूज है दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू फ्रेंड्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।